नमस्कार साथियों। मैं अरविंद पालदैया बीएसएनएल में कार्यरत हूँ और एक शौकिया धावक हूँ। मैराथन में भी हिस्सा लेता हूँ। तो आज थोड़ा सा मुझे कुछ जिज्ञासा हुई मैराथन के बारे में जानने की। मैंने कुछ सूचनाएं जुटाई हैं और मैं सोचता हूँ कि आप सभी साथियों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। आप सभी इच्छुक होंगे जानने के लिए मैराथन के बारे में। मैराथन दोस्तों एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज है। यह आमतौर पर सड़क दौड़ के तौर पर दौड़ी जाती है। हालांकि कुछ शौकिया धावक मेरे जैसे जो हैं इसे दौड़कर और पैदल चलकर भी पूरी करते हैं। मैराथन दौड़ का इतिहास 490 ईस्वी पूर्व यूनान के एथेंस नगर से 26 मील दूर मैराथन के मैदान में यूनानी और फारसी सैनिकों के बीच युद्ध से जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि इस युद्ध में यूनान के 10,000 सैनिकों ने 1 लाख फारसी सैनिकों को हरा दिया। इस खुशखबरी को अपने देशवासियों को बताने के लिए यूनान का फेडिपिडिस नाम का एक सैनिक युद्ध क्षेत्र यानी कि मैराथन से लगभग 26 मील तक बिना रुके दौड़ता हुआ एथेंस पहुंचा था। वह इस जीत से इतना खुश था कि उसने भागने के लिए अपने शस्त्र और कवच भी उतार दिए थे। युद्ध में बेहद थका हुआ होने के बावजूद वह जंगलों, कटीली झाड़ियों और पहाड़ों वाले रास्तों में बिना रुके भागता ही भागता चला गया। जब उसने एथेंस नगर में प्रवेश किया तो उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे और सांसें उखड़ रही थी। उसने सुबह सभा में प्रवेश करते ही घोषणा की कि हम युद्ध जीत गए हैं, और जैसे ही उसने ये कहा कि हम युद्ध जीत गए हैं वो वहीं पर गिर गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन कहा ये जाता है। जो पहले ओलंपिक खेल यूनान में सन 1896 में शुरू हुए थे, उसमें मैराथन दौड़ को शामिल किया। शुरुआती ओलंपिक खेलों में मैराथन की यह दूरी तय नहीं थी जो मैंने पहले बताया 42.19 किलोमीटर। यह लगभग 40 किलोमीटर थी जो शुरुआती ओलंपिक में जो इसे शामिल किया गया, क्योंकि मैराथन से एथेंस के बीच की जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर थी। मैराथन दौड़ की मौजूदा दूरी 1908 में लंदन में तय की गई। लंदन में इस दौड़ में पुरुष तो 1896 से ही भाग लेते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं की पहली मैराथन वर्ष 1984 में लॉस एंजलिस में आयोजित की गई थी। आधुनिक खेलों की स्थापना के बाद से ही यह परंपरा रही है कि पुरुषों की मैराथन ओलंपिक का अंतिम खेल होता है और इसका अंत ओलंपिक स्टेडियम में जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है यानी कि समापन समारोह होता है, उससे या तो कुछ मिनट पहले या जो समापन समारोह होता है उसी दौरान जो है इस दौड़ को समाप्त किया जाता है। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 600 से ज्यादा प्रसिद्ध मैराथन आयोजित की जाती हैं। विश्व स्तर की जो सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित दौड़ है उनमें से जो 5 नाम माने जाते हैं वो बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन और बर्लिन की जो मैराथन है वो मानी जाती है। भारत में भी जो प्रसिद्ध मैराथन है उनमें बम्बई मैराथन, नई दिल्ली मैराथन और लेह लद्दाख मैराथन है। हालांकि हैदराबाद, बेंगलोर आजकल सभी जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर मैराथनों का समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजन भारत में भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो प्रसिद्ध मैराथन है उनमें हजारों धावक हिस्सा लेते हैं, जिनमें सबका मकसद जीतना नहीं होता, बल्कि ज्यादातर मेरे जैसे जो शौकिया धावक हैं वो इसी में संतुष्ट होते हैं कि उन्होंने मैराथन पूरी की, चाहे दौड़ने के साथ साथ पैदल चलकर की। ज्यादातर प्रतिभागी मैराथन जीतने के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि अपनी व्यक्तिगत समाप्ति समय, आयु वर्ग और जो जेंडर है उसमें स्थान क्या आता है उसमें उनका ज्यादा इच्छा रहती है कि हमारी जो पहले से इम्प्रूवमेंट हो और जो मेरा एज ग्रुप है उसमें मैं थोड़ा बेहतर कर सकूं, वहीं तक सीमित रहते हैं। मिडनाइट सर मैराथन एक अन्य रोमांचक मैराथन है जो हर साल जून में नॉर्वे के शहर ट्रोम्सो में आयोजित की जाती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की स्थायी बर्फीली परत में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी माइनस के तापमान में भी मैराथनों का आयोजन होता है। मैराथनों में व्हीलचेयर रेसर को भी दौड़ने की अनुमति होती है, जो अपने समकक्षों की तुलना में पहले दौड़ शुरू करते जा रहे हैं। आजकल मैराथन का जुनून बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े दुर्गम क्षेत्रों में भी इसका रुझान आजकल पहाड़ों में, जंगलों में, कटीली झाड़ियों के बीच भी करते जा रहे हैं, आयोजन होते रहते हैं। और जैसा मैंने जो पहले 5 विश्व स्तर की प्रसिद्ध मैराथन बताई, उसके अलावा भी
2006 में जो रनर्स वर्ल्ड के संपादकों ने दुनिया के 10 सबसे बड़े मैराथन चुने, उनमें उन पांच के अलावा एम्स्टर्डम, होनोलुलु, पेरिस, रोटरडम और स्टॉकहोम मैराथन शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय मैराथनों में संयुक्त राज्य मरीन कोर मैराथन, लॉस एंजलिस और रोम। बोस्टन मैराथन दुनिया का सबसे पुराना वार्षिक मैराथन। यह 1896 के ओलंपिक मैराथन से प्रेरित हुआ और 1897 से चल रहा है। यूरोप का सबसे पुराना मैराथन कोसिच शांति मैराथन 1924 में कोसिच, स्लोवाकिया में स्थापित हुआ था। एक अन्य अनोखा मैराथन, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, मिडनाइट सन मैराथन है, जो कि ट्रोम्सो, नॉर्वे में 17वां समांतर उत्तर में आयोजित होता है। अनाधिकारित और अस्थायी रास्तों का जीपीएस द्वारा नाप के मैराथन की दूरी की दौड़ें अब उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका और रेगिस्तानी इलाकों में भी होती है। अन्य साधारण मैराथनों में चीन की विशाल दीवार पर होने वाला विशाल दीवार मैराथन, दक्षिण अफ्रीका के जंगली इलाकों में बिग फाइव मैराथन, तिब्बती बौद्ध माहौल में 3500 मीटर यानी 11,500 फीट की ऊंचाई में होने वाला विशाल तिब्बती मैराथन और ग्रीनलैंड की स्थायी बर्फीली परत में -15 -15 अंश सेल्सियस में होने वाले ध्रुवीय वृत्त मैराथन हैं। कुछ सुंदर मैराथन रास्ते हैं: स्टीम बोट मैराथन, स्टीम बोट स्प्रिंग्स, कोलोराडो, मेयर्स मैराथन, एंकोरेज अलास्का, कोना मैराथन, क्यूहू कोना हवाई, सैन फ्रांसिस्को मैराथन, कैलिफोर्निया इत्यादि। अंतर महाद्वीपीय इस्तांबुल यूरोशिया मैराथन एकमात्र ऐसा मैराथन है जिसमें धावक यूरोप और एशिया दो महाद्वीपों में दौड़ते हैं। ऐतिहासिक पॉलिटेक्निक मैराथन 1996 में इसे बंद कर दिया गया था। स्टॉकहोम मैराथन को विश्व का सबसे अच्छा मैराथन माना जाता है, बुक में लिखा हुआ है, एलिमेटेड गाइड टू इंटरनेशनल मैराथन। और जहां तक मैराथन धावकों का सवाल है, जो विश्व में सबसे बड़ी उम्र के मैराथन हैं और जो सबसे कम उम्र के मैराथन है, सौभाग्य से वो हमारे अपने भारतीय हैं, सबको जानते हैं उनके नाम भी आप, कि विश्व स्तर पर जो सबसे बुजुर्ग मैराथन फोजा सिंह जी, हालांकि वो उन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता ले रखी है, तो जब वो 100 साल के थे 16 अक्टूबर 2011 में उन्होंने 8 घंटे 11 मिनट और 5 सेकंड में मैराथन पूरी करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था उस उम्र में। लेकिन हालांकि दुर्भाग्य से वो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बन पाया, क्योंकि जो जन्म उनका जो भारत में हुआ था उसका वो रिकॉर्ड वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाया और वो जमा नहीं हो पाया, उस वजह से आधिकारिक तौर पर वो नहीं है। लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि वो सबसे बुजुर्ग धावक हैं विश्व के। और इसी तरह से जो सबसे कम उम्र के धावक हैं वो भी हमारे उड़ीसा के, आपने सबने नाम सुना, बुधिया सिंह। उस बच्चे ने भी 3 साल की उम्र में मैराथन पूरी कर दी थी। हालांकि बाद में वो काफी वाद विवाद भी हुआ, उनके कोच के खिलाफ एफआईआर तक भी लोगों ने की, भाई ये बच्चे को ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तंग कर रहा है, दबाव डाल रहा है। हालांकि वो एक अलग विषय, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि विश्व स्तर के जो सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग वो हमारे अपने हैं। और जो तो भारत की आजादी के बाद जो पहले ओलंपिक हुए, आज ही मैं हिंदू अखबार पढ़ रहा था, आज ही समाचार मिला कि कल शुक्रवार को 11 जून 2011 को जो फर्स्ट ओलंपियन थे हमारे देश के, सूरत सिंह जी, वो हमारे दिल्ली देहात के अपने ही कराड़ा गांव के नजदीक बजरी गांव के रहने वाले थे। कल उनका 90 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। मैं अपनी तरफ से भी, सभी धावकों की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो सूरत सिंह जी थे वो, उन्होंने 2 घंटे 58 मिनट और 92 सेकंड में, 52 पोजीशन आई थी उनकी, जो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे 1952 में, यानी आजादी के बाद। 1947 में देश हमारा आजाद हुआ, तो उसके बाद 1952 में जो ओलंपिक, उसमें पहले भारतीय थे जिन्होंने मैराथन पूरी की। और लेजेंडरी एमिल जेटोपोक के साथ उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1952 में हिस्सा लिया और 52वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने एशियन गेम जो हुए 1951 में, माथुर जी ने उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया और वो 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। दुर्भाग्य से, क्योंकि पहले हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी, अन्यथा उनके गांव के आसपास से पता नहीं हजारों बार मैं गुजरा हूं तो जरूर उनसे आशीर्वाद लेता। लेकिन खैर अब तो हमारे बीच नहीं रहे। मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में के गाँव से और ज्यादा जानकारियां जुटाऊं और बाद में आप सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा। तो आप सबने इतने ध्यान से सुना, इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद।